2024 के चुनाव में जनता तय करेगी कि वह किसे अपना मत देकर विजय बनाएगी, लेकिन ये तय है कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में ही चुनावों में जाएंगे। ये कहना है पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का, जो आज फरीदाबाद में थे। बबली ने आज नवनिर्वाचित जिला परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें इलाके के विकास के लिए बढ़ चढ़कर काम करने के निर्देश दिए। इस मौके पर देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह कृत संकल्प है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार न हो। इसके लिए अब ई टेंडरिंग के माध्यम से ही काम कराए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वह हफ्ते में 2 घंटे और साल में 100 घंटे आसपास के इलाकों में श्रमदान जरूर करें। दिखाई दे रहा ये नज़ारा सेक्टर 12 HSVP कॉन्वेंट सेंटर का है, जहां आज पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पहुंचे और नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते इलाके में विकास कार्य पिछड़ गए हैं, अब उन्हें तेजी से पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 3 दिन में वह 7वें जिले की यात्रा करने पहुंचे हैं। उन्होंने महिलाओं की 50% भागीदारी को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब महिलाओं को चुनकर आने के बाद अपने अधिकारों का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इलाके के विकास को आगे बढ़ाना है। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता को फैसला करना है। वह अपनी तरफ से पूरी तरह ईमानदारी से जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि जो भी विश्वास और ईमानदारी के साथ काम करेगा, उन्हें जनता मौका जरूर देगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने इस पर तंज भी कसा और कहा कि विपक्ष के आज के हाल देखिए, पूरे देश में वह हाशिए पर चली गई है। कुछ राज्यों को छोड़कर वह कहीं भी नहीं है। आने वाले चुनाव में और पता चल जाएगा कि वह कितने पानी में हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं की कम उपस्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अगली बार की बैठक में चुने हुए प्रतिनिधि ही पहुंचेंगे। देवेंद्र बबली ने कहा कि जिस इलाके में भी अधिकारियों ने विकास कार्य को लेकर कोताही बरती है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देवेंद्र बबली ने साफ तौर पर कहा कि वह गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और गठबंधन में ही चुनाव में जाएंगे। जेजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने जो कहा वह उनके अपने विचार थे। हम गठबंधन में हैं, वहीं पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाएंगे। मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री खुद जवाब दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर ना तो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, ना हटाए जाते हैं। आज जो हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी जो नए चुने प्रतिनिधि आए हैं, हमारी पंचायतें, ब्लॉक समिति सदस्य, हमारे जिला परिषद के सदस्य, उनका पूरे जिलावार हमने एक आयोजन किया और इसको जिला स्तरीय उनको बधाई और साथ में संवाद प्रोग्राम, ताकि हमारे गांव के अंदर कोविड की वजह से जो काम स्लो थे, अब हमारी जो पंचायतें, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, हमारी ब्लॉक समितियां जिला परिषद बनकर आई हैं, हम उस गांव को गति देने का काम करें। और जो सरकार की मंशा है, 0 टॉलरेंस, 100 रुपया डेवलपमेंट के लिए आए, हम ये सुनिश्चित करें कि वो 1-1 रुपया गांव के डेवलपमेंट में लगाना है। और उसके लिए हमारी पंचायतों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज हरियाणा प्रदेश की जनता के, हमारे ग्रामीणांचल की जनता ने दी है। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि आज मैं करीबन आज 7वें जिले के प्रोग्राम में हूँ, आज मेरा 3रा दिन है। तो जो युवा पंचायतें एक जोश के साथ राजनीति की तरफ, जिन्होंने हमारे युवा बहनों ने, भाइयों ने, हमारे नौजवान साथियों ने कदम बढ़ाया है, और पढ़ी लिखी पंचायतें और 50% भागीदारी महिलाओं की हमारी बहनें आगे आई हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि हम सब मिलकर एक टीम के रूप में, जो हरियाणा सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनके मार्गदर्शन में दुष्यंत जी, और जो जिम्मेवारी बतौर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को मिली है, और जो मेरा पूरा परिवार कहूँगा, पंचायती राज में जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासनिक अधिकारी मिलकर हम गाँव को सारी तरह से डेवलप करने का काम करें। जो 9 स्तरीय कार्यक्रम हमने चलाया है, बिजली देने की 24 घंटे बात, उसमें हम काफ़ी अचीव कर चुके हैं। पानी हर घर नल के माध्यम से जल देने की बात हो, उसको हम काफ़ी अचीव कर चुका है हमारा प्रदेश। साफ सफाई अभियान जो स्वच्छता मिशन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने चलाया, उसमें मैंने लोगों से अपील की है कि 2 घंटे सप्ताह में और 100 घंटे हम साल में श्रमदान करें। पूरे चुने प्रतिनिधि, सोशल संस्थाएँ, आम नागरिक साथ आए, जितनी ब्लूप्रिंट बनाकर हमारे पुरानी बिल्डिंग हैं उनका हम रख रखाव, उनके अंदर लाइब्रेरी, जिम, महिला संस्कृति भवन, हमारे जोहड़ों को
ग्रे वाटर मैनेजमेंट में ठीक, प्लांटेशन लगाकर हरियाली को बचाना, पानी को वेस्टेज को बचाना और अपने अपने गांव का और ब्लॉकों का, जिलों के एस्टीमेट बनाकर सरपंच साहब हमारे तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा जो पोर्टल है ग्राम दर्शन पोर्टल, उसके माध्यम से भी अपनी मांग वो रख सकते हैं और हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट में बजट की कमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से हो, उसके लिए हम सबको एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा और मैं सबको बधाई देता हूँ और हम मिलकर ये काम करेंगे और रिजल्ट आएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कब तक हो पाएंगे जिला परिषद? इस पर जल्दी कल कैबिनेट की मीटिंग है, सरकार फैसला लेगी। भ्रष्टाचार के मामले लगातार पीछे भी सामने आ रहे हैं, इन पर कैसे अंकुश लगेगा, इस बात को कैसे सुनिश्चित करें? बिल्कुल आपकी बात सही है। भ्रष्टाचार के बहुत से बतौर मंत्री मेरे सामने केस आए, इस पर कानूनी कड़ी कार्रवाई आपने देखा होगा, फिर हमने कराने किया। कुछ ही लोग थे जो इसमें लिप्त थे, कुछ सरपंचों के खिलाफ, पुराने जो सरपंच पहले प्लान में रहे होंगे उनके खिलाफ भी बहुत इंक्वायरियाँ थी, कुछ के उस पर कार्रवाई हुई है, एक्शन भी हुआ है। इसी प्रकार कुछ हमारे कुछ अधिकारी कर्मचारी भी लिप्त पाए गए थे, इसीलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ई टेंडरिंग के माध्यम से हमारा इंजीनियरिंग पोर्टल के तहत ब्लॉक लेवल पे सरपंच जिसके को उसको चेयर करेंगे, हमारे बीडीपीओ, हमारा एसडीओ, जेई, ग्राम सचिव और सरपंच कमेटी बनाकर 20 लाख तक के काम हम आने वाले समय में सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि गांव ब्लॉक तक देने का काम करेंगे, गांव तक देने का काम करेंगे और बड़े लेवल पे सीओ जिला परिषद और हमारे एक्शन जिला लेवल पे करके इसको जो ई टेंडरिंग में हम इसको सरकार ने ये फैसला लिया है, इससे आने वाले समय में मैं ये मान सकता हूँ कि जो ये करप्शन पे इस पर 100% लगाम लगाने का हम काम करेंगे। और जो सरपंचों पे कई बार ये कहा जाता था कि मैं इन्वॉल्व ना थी, मेरे से किसी ने साइन करवा लिया, अब ये टेंडरिंग है इसमें हमारे सरपंच 100 के 100% सेफ रहेंगे। सिर्फ उनको निगरानी करनी होगी और उस काम को गुणवत्ता के साथ इम्प्लीमेंट समयबद्ध तरीके से कराना होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में। 2024 में किसकी सरकार देख रही है? वो जनता हरियाणा की बताएगी, वो सवाल मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकता, वो हरियाणा की जनता ने फैसला लेना है। हम इस उम्मीद पे हम ऐसे काम करेंगे, प्रगति की तरफ प्रदेश को सरकार जो गठबंधन में हम चलाने ले जाने का हम काम में लगे हुए हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने में लगे हुए हैं। मैं ये विश्वास कर सकता हूँ जो ईमानदार से जिस पद पर चुने गए हैं, एज ए विधायक में टोहाना वाले, एज ए मंत्री में सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में अपना अपना काम जब हम जिम्मेवारी, विश्वास और ईमानदारी से करेंगे तो लोग दोबारा से उन लोगों को मौका देने का काम करेंगे। मंत्री जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आप किस नज़र से देखते हैं और हरियाणा में भी यात्रा पहुंचने वाली है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको, लेकिन आप विपक्ष का आज हालात क्या है? कांग्रेस पार्टी हाशिए पे चली गई। पूरे देश में इस प्रांत में बहुत 1-2 प्रांत को छोड़कर, 3 प्रांत को छोड़कर, 4 प्रांत को छोड़कर सरकारें नहीं, आने वाले चुनाव आपको बता देंगे कि देश के अंदर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व को हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। अभी गुजरात के रिजल्ट आपके सामने आए होंगे और उसके बाद आने वाले समय में उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा प्रदेश की हमारी गठबंधन की सरकार है, इसको भी आगे बढ़ाने। सर, नगर निगम चुनाव से तो आपने आरक्षण दिया है, लेकिन जो आज उपस्थिति रही है उसमें 50% के, उसमें तो 30%। उसमें हमने विभाग में हमारे जो संबंधित विभाग के अधिकारी निर्देश जारी कर दिए हैं और मैंने मेरी बहनों से भी अपील की है और मेरे उन भाइयों से भी अपील की है जो संवैधानिक राइट आज एक कानून बनाकर हमारे सरकार ने हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने देने का काम किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करें। और मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ अगली मीटिंगों में हमारी बहनें आपको जो 50% हमने जो उनको दिया है वो 50% वो अपना काम करती हुई नजर आएंगी। सर, भरतपुर में आप आए थे, काफ़ी सारी घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक वो घोषणाएं पूरी नहीं। जहाँ जहाँ जिन अधिकारियों ने जो हम जिस भी गांव में गए थे, कुछ जगह स्लो प्रोसेस में अगर काम किया है उसका संज्ञान मैंने ले लिया है और आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे अधिकारियों की मीटिंग लेने जा रहा हूँ। उसमें किसी ने भी कोताही बरती होगी तो मैं कड़ी कार्रवाई करने से चूकूंगा। सर, दो साल कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते, अब ऐसे माने 2 साल कहीं ना कहीं जो है पंचायत जो चुनाव है वो लेट हुए, ऐसे में विकास पूरी तरीके से थमा हुआ। कब तक कितनी तीव्र गति? देखिए, इसमें पूरा विश्व रुका हुआ था जी, हिंदुस्तान रुका हुआ था, हरियाणा प्रदेश रुका हुआ था, हर डिपार्टमेंट रुका हुआ था। वो एक आपदा कहूँगा। उस दौरान ये आपकी बात सही है कि कहीं न कहीं जो हम काम करना चाहती थी, सरकार जिस मंशा से काम करना चाहती थी वो उस मंशा से प्रगति से हम नहीं कर पाए। लेकिन पिछले आपने देखा होगा हमने बहुत गति देने का काम किया है। हज़ारों टेंडर डेवलपमेंट के हमने लगाए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको धरातल पे एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा, डिपार्टमेंट का विकास आपको नजर आएगा। गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं, गठबंधन में हम चुनाव में जाएंगे और जब भी कोई पार्टी इंडिविजुअल अपना स्थापना दिवस मना रही थी, वहाँ जो हमारे पार्टी के संगठन के साथी होते हैं उसका जो सपोर्टर होता है वो अपनी भावना व्यक्त करता है। इस देश में संविधान ने सबको आज़ादी दी है, लेकिन आज के टाइम में हम गठबंधन में हैं
और गठबंधन धर्म ईमानदारी से निकालने में लगे। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही है, रूमर चल रहा है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दे दिया जी। करनाल में परसों आपने सुना नहीं उनको? सोशल मीडिया पे ना मुख्यमंत्री बनाए जाते, ना लगाए जाते, ना हटाए जाते। ये एक रूमर होती है। ये एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री हैं, मिलकर बढ़िया प्रदेश को। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।